हाँ जी, ये आपने अपनी बेटी की मुझे डिटेल भेजी है और इसकी कुंडली बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है और ये कुंडली देखो जी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इसके सवाल लिख के भेजे कि इसकी शादी कब होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, नौकरी कब लगेगी, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, माता के साथ कैसी रहेगी, ऐसे आपके सवाल हैं। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो इसकी कुंडली बनी है, कुंडली में 12 ग्रह हैं, वो मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, लास्ट वाला ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे इस लड़की का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तिष्क का कैसा होगा, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर इसके धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा इसके बच्चे, इसकी पढ़ाई, छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां घर इसके पति का घर है, पति कैसा होगा, आठवां इसकी उम्र कितनी होगी, और नौवें घर से इसका देखेंगे भाग्य कैसा होगा, 10वें घर से देखेंगे इसका काम काज, पिता सरकारी नौकरी है या नहीं, मान प्रतिष्ठा, 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। 12वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं, 12वां घर विदेश का भी होता है। अब यहाँ पे देखो जी, आप दो बातें नोट कर लो। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस लड़की के बारे में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे आपने देखना है इस लड़की के विवाह के बारे में, पति के बारे में, तो पति वाला घर है 7वां घर, कि पति कैसा होगा, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में नंबर लिखा 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो इस लड़की के पति के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही इस लड़की के बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर इसके बच्चों का है, बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर। और 5वें घर में लिखा 7, 7 तुला राशि, मालक बना इसका शुक्र, तो इसके बच्चों के लिए शुक्र ग्रह को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल की लड़की की कुंडली है कैसी, उससे पहले एक बात नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये ग्रह देखो जी अच्छे तब होते हैं जब ये अपने घर में बैठते हैं, जो इनका अपना घर है। उच्च ग्रह बैठे हो तब भी अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में तब भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन जो ग्रह नीच का होता है ना, बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। अब इसके अलावा ये ग्रह अगर बैठे हैं छठे घर में, 8वें, 12वें घर में, ये 3 घर खराब घर होते हैं। कौन सा घर, छठा घर खराब घर है, 8वां और 12वां घर। इन घरों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। अब यहाँ पे देखो जी, नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसकी 12वें घर में देखो 5 ग्रह बैठे हैं। तो साल की पांचों ग्रह अच्छे हैं जब बुरे, कोई घर तो खराब है जहाँ ये बैठे हैं, दिक्कत तो पैदा करेंगे, लेकिन वो आपको चलो अभी समझाऊंगा। अब मतलब इसके ना ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ग्रह कुछ ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे। अब एक ना बात हो रहा है, ये जो 5 ग्रह है ना, ये 12वां ग्रह विदेश का ग्रह है। ये पांचों ग्रह एक शर्त पे ज़्यादा अच्छे फल देंगे, वो शर्त ये है अगर ये लड़की विदेश में जाती है फिर ये पांचों ग्रह अच्छे फल देंगे, बुरे फल ज़्यादा नहीं देंगे। तो इस लड़की को ना कोशिश करनी चाहिए घर से दूर जाए, जितना दूर जाएगी उतना फ़ायदा होगा। घर से दूर का मतलब क्या है, जहाँ तो दूसरी कंट्री में चले जाए, दूसरे देश में चली जाए, या अपने देश में दूर जाए। जैसे आपने बोला मेरठ, मेरठ में जन्म हुआ, मेरठ से मतलब दूर चली जाए। मेरठ मतलब जैसे चंडीगढ़ चली जाए, महाराष्ट्र चली, मतलब वहाँ से दूर जाए। जितना दूर जाएगी ना उतना इसको फ़ायदा होगा, वो आपको भी समझाऊंगा ऐसा मैंने क्यों बोल रहा हूँ। अब देखो सभी ग्रहों का जो असर है इसके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, अपनी दशा में। तो आज इसके ऊपर जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है शनि ग्रह, क्योंकि शनि की चल रही है बड़ी महादशा, 13 में चली हुई है और ये 32 में जाके ख़त्म होगी। तो दूसरा इसके ऊपर असर मंगल का है, जिसकी है छोटी दशा अंतरदशा, 10वां महीना 25 में चली हुई है और ये 11 महीना 26 में ख़त्म होगी। तो मैंने भी क्या बोला था, ये जो 9 ग्रह हैं है तो देखो जी सभी ग्रहों का असर आज भी है, बस ज़्यादा शनि का असर मैंने बोला है बड़ा, और दूसरा मंगल का, और ये दोनों एक साथ ही बैठे यहाँ पे 12वें घर में। बाहर पहले ये इन पांचों की मैं बात करूँ ना, पांचों ग्रह क्या अच्छा बुरा फल देंगे। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। 12वां घर भी खराब घर है, क्यों खराब है, क्योंकि इस घर से ना खराब चीज़ें दिखी जाती हैं। 12वां घर खर्च का होता है, खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें जो 12वें घर से देखते हैं। इस घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब इस घर में जो है
पहले शनि की बात करूँ कि ये अच्छा जब बुरा, देखो शनि भी 12वें घर में बैठा है, खराब घर में, नेगेटिव पॉइंट है। और साथ में इसके ना यहाँ पे राहु बैठा है, ये इसे हम श्रापित दोष भी कहते हैं। अब शनि फल के अच्छा जब बुरा, भाई शनि बुरे फल देगा, क्योंकि 12वें घर में, खराब घर में, साथ में राहु के बैठा है, श्रापित दोष। क्या बुरा फल देगा? शनि का घर है ये घर 9वां घर, और 9वां घर है इस लड़की का भाग्य घर। भाग्य इसका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 11 लिखा, मालक शनि, तो भाग्य शनि 12वें घर में चला गया, 12वां घर हानि, भाग्य की हानि करेगा। बोले इसका ना भाग्य साथ नहीं देगा लड़की का, इसको अपना भाग्य चमकाने के लिए काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बोला था शनि एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो शर्त ये है 12वां घर है विदेश का घर, मतलब भाग्य चलेगा उठ के विदेश के घर में। अगर ये लड़की विदेश में जाती है फिर इसका शनि भाग्य साथ देगा। तो शनि दिखा रहा है कि अगर घर के आसपास रहती है, मेरठ में, किस्मत साथ नहीं देगी, दूर चली जाती है भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे ही घर में देखो, इस घर में मंगल शुक्र, अब इसकी मैं मंगल की बात करूँ कि मंगल जैसे भी मंगल की दशा भी है कि ये कैसा है, ये भी खराब है क्योंकि 12वें घर बैठा है खराब घर में, और ये मंगल के साथ ना यहाँ पे राहु बैठा है, ये बना है अंगार का दोष, और ये बैठा भी यहाँ पे शुक्र घर में, दुश्मन के घर में बैठा है, तो मंगल भी खराब है। और देखो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं थोड़े ख़राब होते हैं, काम चल जाता है। मंगल को थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि मार्केश भी है, शनि तो चलो जो कारक है, मंगल मार्केश है। अब मंगल क्या खराब फल देगा? मंगल के 2 घर हैं, एक तो ये 11वां घर है मंगल का घर, 11वें घर में क्योंकि लिख रखा है एक एक मेष राशि मालक मंगल, और 11वां घर है, इसे लाभ भाव कहते हैं। इस लड़की का जो काम काज होगा उसमें जो लाभ होगा या नहीं, 11वां घर, ये इसकी आमदनी का भी घर है, इसकी कमाई लड़की कितनी होगी, 11वां घर, बड़े भाई बहन 11वां घर, 11वें घर में एक लिखा मालक मंगल, तो मंगल की वजह से बना लाभ भंग योग, मतलब मंगल इसके ना काम काज में इसको लाभ होने नहीं देगा, इसकी कमाई कम होगी, खर्चे ज़्यादा, क्योंकि 12वां खर्च का है, आमदनी खर्च, कमाई कम कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी ना होना। और मंगल ये छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है मालक मंगल, छठा घर है रोग शत्रु कर्जा, 12वां खर्चा, मतलब अभी जो मंगल की दशा चली ना भाई इसकी, ये चाहिए लड़की देख भी लेगी, इसके खर्चे बढ़ रहे होंगे, खर्चे बढ़ाएगा मंगल, इसके बड़े बड़े खर्चे कराएगा, कमाई कम कर देगा, इनकम को लेकर दिक्कत। आपने से बोला भी था नौकरी कब लगेगी, अगर नौकरी नहीं लग पा रही है, मंगल भी कारण है, क्योंकि देखो मेन घर का मालक, आमदनी वाले घर का मालक 12वें घर में चला गया, आमदनी कम होना, कामों में लाभ ना होना, और बल्कि खर्चे बढ़ेंगे वैसे ही। लेकिन मंगल भी एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो शर्त क्या है? अगर ये लड़की विदेश जाती है, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, आमदनी विदेश, लाभ विदेश, अगर विदेश जाती है फिर इसको धन मिलेगा, कमाई मिलेगी, इनकम मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तो विदेश जरूर जाए लड़की। अब इसी क्रम में देखो बुध शुक्र बैठे, बुध की बात करूं, बुध जो है एक तो इस घर का मालिक है चौथे घर का, और ये पहले घर का, पहला चौथा दोनों घर हैं बुध के। पहले चौथे घर की बात करता हूँ। चौथा घर लड़की की माता का घर है, माता के अलावा मकान इसका कैसा होगा, गाड़ी इसके पास कैसी होगी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, चौथा घर, चौथे घर में 6 लिखा, मालक बुध देखना होगा कि बुध कैसा, बुध इसका खराब है क्योंकि 12वें घर में बैठा है खराब घर में, तो बुध खासकर अपनी दशा में ना, बुध की इसकी चलेगी दशा बड़ी 32 के बाद, जैसे अभी शनि की दशा ने देखो 13 में चली, 32 में ख़त्म होगी, 32 के बाद दशा आनी है बुध की। तो बुध की दशा में इस लड़की को माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी, इनके ऊपर खर्चे बढ़ेंगे। और लेकिन बुध एक शर्त पर अच्छे फल देगा, वो है वही बात फिर आ गई, ये 12वां घर विदेश का घर है, और बुध चौथा घर का मालिक, चौथा घर है जन्मभूमि। देखो जन्मभूमि उठ के चली गई विदेश, बुध ये दिखा रहा है कि अगर ये लड़की विदेश जाती है तो इसको वहाँ पे जाके घर, गाड़ी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे भाई। और बुध इस पहले घर का भी मालिक है, और ये पहला घर लड़की का शरीर है, शरीर कैसा होगा, पहला घर, पहले घर में 3 लिखा, मालिक बुध, शरीर चला गया विदेश के घर में। तो अगर लड़की विदेश जाएगी, मतलब बुध, मैं पहले बोल दिया है आपको कि ये जो 5 ग्रह ये दिखा रहे हैं कि अगर लड़की विदेश में है फिर इसको अच्छे फल। और ये विदेश का मतलब होता क्या है, देखो ऐसा ही मत सोच लेना कि कहीं दूसरी, मतलब विदेश के 2 ऑप्शन हैं, जहाँ तो दूसरी कंट्री में चली जाए, कोई दूसरे देश में, या अगर वो संभव नहीं है तो अपने देश में कहीं दूर चली जाए, मतलब मेरिट को छोड़ जाए और फ़ायदा पहुँचता होगा इसको। अब बुध जो है पहले घर के मालिक का शरीर, और बाकी ना देखो बुध की दशा चलेगी 32 के बाद। एक माँ भाई एक बात और नोट कर लो भाई, जिसकी भी दशा होती है ना वो ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे इसकी ना आज इस लड़की के लिए उपाय ज़रूरी है, एक तो शनि के, क्योंकि शनि की है बड़ी दशा,
और शनि भाग्यशः भाग्य की हानि कर रहा है। अगर शनि के उपाय करेगी इसकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। और दूसरे इसके लिए उपाय है मंगल के, और मंगल इसकी कमाई वाले घर का मालक है। मंगल के उपाय करेगी नौकरी लग जाएगी, खर्चे कम होंगे, इनकम बढ़ेगी। तो दोनों के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। और ना मंगल की दशा भी ख़त्म होगी इसकी नवंबर 26 में जाके, इसी साल नवंबर, अभी 3-4 महीने के बाद ये दशा ख़त्म हो जाएगी भाई, नवंबर 26 में। तो नवंबर 26 के बाद इसकी जो दशा आगे आनी है, किसकी आनी है? राहु की दशा आनी है। और ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि राहु की जो दशा इसकी लड़की की आएगी ना, वो समय इसका ख़राब होगा भाई। और ये दशा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कब है। ये देखो नवंबर 26 में चलेगी, 29 तक दशा है। देखो ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको चार्ट भी भेज दूंगा क्योंकि यहाँ पे अंधेरा सा है। तो ये आपको चार्ट भेज दूँगा, आप देख भी लो। नवंबर 26 से लेके 9वां महीना 29 तक ये दशा है राहु की लड़की की। क्योंकि राहु क्या है? दानव ग्रह है। राहु ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। और इसका ना बैठा भी ये 12वें घर में है। 12वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता। एक तो 12वें घर में जहाँ राहु खराब फल देता है, और यहाँ पे ना कई दोष बने राहु की वजह से, क्योंकि राहु दानव ग्रह है। राहु के साथ शनि बैठा, ये बना है श्रापित दोष। मंगल बैठा, ये बना है अंगारक दोष। शुक्र बैठा, लंपट दोष बना है। बुध भी बैठा है। तो राहु वैसे चलो चलो यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा ये। तो बुरा फल क्या देगा? इसकी दशा में मैंने बोला है, जब इसकी चलेगी ना दशा, भी आने वाली बस 3-4 महीने में दशा शुरू हो जाएगी। तो 3-4 महीने के बाद ना इस लड़की की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, सभी प्रकार की दिक्कतें आएंगी। इसकी हेल्थ भी ख़राब रहेगी, काम काज में दिक्कतें, खर्चे बढ़ना। खासकर 12वां घर किसका है? खर्चा। राहु के दशा में खर्चे बढ़ेंगे। नींद का घर है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट। और वैसे राहु भी इसका विदेश का योग लेके बैठा है। और इसकी दृष्टियाँ भी 5वीं यहाँ पे मकान वाहन संबंधी चिंता परेशानी। 6ठे घर को देखेगा, रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ सकता है, हजारों दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी राहु की दशा में। तो राहु के लड़की ने उपाय जरूर करने हैं, जो कि दशा अभी आने वाली है। तो क्या उपाय है वो मैं यहाँ पे उपाय लिख देता हूँ, लेकिन अभी उपाय रुक जाए, अभी 3-4 महीने के बाद ये शुरू करे जब इसकी चलेगी दशा। तो पहला राहु का लड़की ने जो उपाय करना है वो है राहु चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे। दूसरा है राहु कवच का पाठ। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी 3 पाठ मैंने बोले हैं, ये 3 पाठ लड़की ने पढ़ने हैं, ये इनको सुना करे, खासकर राहु की दशा में। चौथा उपाय है राहु का दान करना है लड़की ने। दान की आपको मैं वीडियो भी भेज दूँगा, उसको देख लेना। वैसे मेन दान है सत्यनारायण जी का दान होता है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करे। 5वां उपाय है जितना हो सकता है धार्मिक बने लड़की, धर्म को फॉलो करे, भजन कीर्तन करे, मंदिर जाना शुरू कर दे, नाम जप करे। खासकर राहु की दशा में पाठ पूजा ज़्यादा करे, खासकर शिव जी के पाठ पूजा कर ले, उससे ज़रा अच्छा होता है राहु। या हनुमान जी, दुर्गा जी, इनसे राहु अच्छा होता है। नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं राहु की दशा में। गौमद धारण कभी मत करे। और कोशिश करे राहु की दशा में ना रसोई में बैठ के भोजन इसने करना है। भले जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये राहु की दशा में उपाय ज़्यादा फॉलो करने हैं। अभी तो टाइम पड़ा है, नवंबर में दशा चलेगी। देखो 16, 11, 26 में ये दशा राहु की शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जी हमने पहले शनि देखा, भाग्य की हानि कर रहा है। मंगल देखा, लाभ भंग योग बना। बुध भी लग्नेश है, लगन दोष बना, सुखहीन योग। लेकिन तीनों ग्रह क्या दिखा रहे थे कि विदेश में फायदा होगा। अब यहाँ पे शुक्र बैठा है, ये जिसका चलो फिर भी ठीक ठाक है। तो ये खराब घर 12वां, लेकिन शुक्र क्यों अच्छा है? क्योंकि ये जो 2 लिखा है ना, ये शुक्र का अपना घर है। यहाँ पे ये अपने घर में बैठा है, तो शुक्र अच्छा फल क्या देगा? शुक्र भी इसके विदेश का योग लेकर बैठा है। वैसे शुक्र इसको फिर भी धन देता रहेगा लड़की को। अब ये चलो 5 ग्रहों की बात हो चुकी है। अब इसकी ना मैं बात करता हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह इसका देखो जी बहुत अच्छा है। गुरु क्यों अच्छा है? ये बैठा पहले घर में, घर अच्छा। और गुरु के जो 2 ग्रह हैं उन 2 ग्रहों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है 7वां घर, और 7वां घर है लड़की के पति का घर। पति कैसा होगा? 7वां घर। 7वें घर में 9 लिखा, 9 धनु राशि, मालक गुरु। तो पति के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ना पहले घर से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। तो गुरु से लड़की को पति का वैसे सुख अच्छा देगा। इसका पति अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। पति के लिए चलो गुरु अच्छा है। और गुरु एक और घर का मालक इस 10वें घर का भी। और 10वां घर लड़की के काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकारी काम काज, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में 12 लिखा, मालक गुरु। तो गुरु इसके ना वैसे काम काज के लिए अच्छा है।
पिता के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी को भी योग बना के बैठा है, या सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, और गुरु की दशा अच्छी जाएगी इसकी। अभी जैसे मैंने बोला राहु की दशा आएगी, राहु के बाद इसकी आगे दशा गुरु की आएगी। ऐसा नहीं कि गुरु आज अच्छे फल नहीं दे रहा आज, क्योंकि असर सभी ग्रहों का आज भी है, बस ज़्यादा असर शनि का है और मंगल का, क्योंकि दशा में इनका असर ना बढ़ जाता है। मतलब गुरु का असर आज भी है, लेकिन ये दशा में असर बढ़ जाएगा। तो गुरु मैंने क्या क्या बोला है, पति वाले घर का मालक का पति का सुख अच्छा लेके बैठा है, 10वें घर का मालक का काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, और ये पहले घर में बैठा है। और पहला घर लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। तो गुरु क्या करेगा, पहले घर का अच्छा कर देगा, इसकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, गुरु के गुण इसमें पाए जाएंगे। लड़की धार्मिक होगी, भगवान को मानने वाली होगी, पाठ पूजा करने वाली होगी, सभी गुण से युक्त होगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, ईमानदार होगी, क्योंकि गुरु का पहले घर में बैठना बड़ी अच्छी बात होती है। 3 दृष्टियाँ भी हैं, पाँचवें घर के ऊपर बच्चों के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा पुत्र का योग बना रहा है, 7वें अपने घर के ऊपर पति के लिए अच्छा है, 9वीं यहाँ पे भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ भी है, देखो अभी मैंने कहा गुरु है तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। वो क्या है, जब मैंने गुरु को देखा ना था, गुरु को जब देखा, ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये ग्रह जो होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठते हैं, तो गुरु राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से ना थोड़ा सा अच्छे बल थोड़े से हल्के से कम होंगे, ज़्यादा नहीं थोड़े से। मतलब पति वाले घर का माल का थोड़ा सा हल्का सा पति से मनमुटाव होना, थोड़ा सा विवाह में देरी होना, हल्का सा काम काज में दिक्कत, और ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ी सी। बाकी देखो जो पति के लिए ना मंगल दोष भी यहाँ पे बना है, ये थोड़ा सा, क्योंकि मंगल ना बाहर में घर से 7वें घर को देख रहा है, मंगल दोष है, तो इसका भी कारण है विवाह में देरी कारण, ये विवाह में कराएगा देरी, और विवाह के बाद भी थोड़ा सा मनमुटाव मंगल भी कराएगा। और शुक्र विवाह का कार्य है तो अपने घर में, लेकिन यहाँ पे ना राहु के साथ बैठा है, लंपट दोष बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा, मतलब राहु की जो आगे दशा चलेगी ना इसकी लड़की की, राहु की दशा में इसके अगर इसका विवाह हो जाता है तो इसके पति के साथ भी इसका मनमुटाव रहेगा राहु की दशा में। सवाल कि पति का सुख अच्छा है या नहीं, देखो पति के लिए ना कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे, 7वां घर है पति का घर, इस घर का मालक गुरु, एक तो गुरु देखना पति के घर का जो मालक है, जो कि अपने घर को देख रहा है, मतलब गुरु मैंने बोला अच्छा है, पति के लिए अच्छा है। शुक्र पति का विवाह का कारक वो भी ठीक अपने घर में है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे राहु के साथ बैठा है और मंगल के साथ हल्का सा, थोड़ा सा हल्की सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा विवाह में हल्की सी दिक्कत आना, जैसे थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, वो भी राहु के दशा में। और यहाँ पे जो मंगल दोष बना ये भी थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा। तो मंगल दोष के लिए ना लड़की हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे। अब इसकी देखो दशा भी है मंगल की, और हनुमान जी के पाठ से ना इसके कई ग्रह अच्छे होंगे, ये राहु को भी सही कर देगा, शनि भी सही होता है। तो अपना हनुमान जी के लड़की पाठ पढ़ा करे, राहु मंगल शनि 3 ग्रह अच्छे होंगे इसके। हनुमान जी के कई पाठ है, चेंज करके पढ़ा करे, आज हनुमान चालीसा पढ़ना है, कल संकट मोचन पढ़े, चौथे बजरंग बाण, कभी अंगार कसरोत, ऐसे पाठ रोजाना चेंज करके पढ़ा करें। अब इसके देखो जी बढ़ते हैं, यहाँ पे सूर्य, ये बहुत अच्छा है, ये 11वें, देखो 11वां घर जो था आमदनी लाभ का घर, इस घर में जो 1 लिखा था मार्ग मंगल तो इसका खराब है, लेकिन 11वें घर में सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, बड़ी अच्छी बात है। सूर्य क्यों अच्छा है, एक तो घर अच्छा, ऊपर से उच्च का बैठा है, तो सूर्य इस 11वें घर का फिर भी इसका अच्छा करेगा, मतलब सूर्य इसको ना फिर भी इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और सूर्य का जो अपना घर है 3रा घर, जहाँ पे 5 लिखा मार्ग सूर्य है, ये लड़की ना मतलब मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी, ये भी दिख रहा है कि लड़की ना अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगी, धन कमाएगी, अपनी इच्छाएं पूरी करेगी, ये सूर्य दिखा रहा है। और बाकी केतु है तो उच्च का ठीक है, चंद्रमा 9वें घर में, ये भी ठीक ठाक है। ये जो दूसरा घर है धन का घर है, इसका धन दूसरे घर से दूसरे घर में 4 लिखा मालक चंद्रमा, चंद्रमा है धन का मालक, भाग्य घर में बैठा है, भाग्यवश इसको धन देता रहेगा। अब यहाँ पे देखो जी सवाल कि इसके लिए उपाय क्या क्या है, तो इसके लिए सबसे जरूरी उपाय तो है शनि के। क्यों, मैंने आपको अभी बोला था ये ग्रह अपना ज़्यादा असर देते हैं दशा में, तो आज इसके ऊपर शनि का असर है ज़्यादा, क्योंकि शनि की है महादशा। और शनि के अगर उपाय करेंगे ना, ये जो महादशा चल रही है बहुत अच्छी जाएगी, इसका भाग्य साथ देगा। और शनि की इसकी देखो 6.5 भी चल रही है, और 6.5 को अच्छा नहीं माना जाता, 2.5 5 6 साल हो चुके हैं भाई, 6 साल से चल रही है शनि की 6.5, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो अगर ये शनि के उपाय करती है 6.5 का बुरा फल नहीं मिलेगा, और जो शनि की महादशा वो अच्छी जाएगी। तो शनि की दशा भी देखो 32 तक है, तो शनि की जब तक दशा है ये शनि के उपाय लड़की जरूर करे। पहला जो उपाय है शनि मंदिर जाया करे लड़की, जरूर जाके ना वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी
मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा और आपकी चल रही सरस्वती। प्लीज़ अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो, और मेरी जो लाइफ की दिक्कतें वो दूर हो जाएं, मेरी नौकरी लग जाए, अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। जो इसकी दिक्कत है ना, प्रार्थना करे कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरी नौकरी लग जाए। दूसरा उपाय है लड़की शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे रात के समय। बस ये 2 उपाय कर ले। मंदिर जाना है शनिवार को, जैसे आज शनिवार है, देखो आज मंदिर जाए, और जो पाठ है ये तो रोजाना पढ़ना है, या इसको सुना करे रात को या शाम को। बस ये 2 उपाय। एक तो इसके लिए उपाय है शनि के, क्योंकि शनि की महादशा, शनि की सरस्वती। दूसरा उपाय है मंगल के, मंगल के खुद के पाठ, लेकिन पाठ चलो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन खाली मंगल के लिए मैंने क्या बोला था, हनुमान जी के पाठ पढ़ ले, क्योंकि हनुमान जी से 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं भाई। शनि भी ठीक हो जाएगा जिसकी दशा है, राहु भी सही होगा, मंगल दोष भी सही होगा। और राहु की अभी देखो, क्योंकि राहु की जब दशा आनी है ना भाई, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे चिंता राहु की बात सता रही है, राहु दिक्कत देगा। तो राहु की दशा सवाल की लड़की ने क्या करना है, राहु की दशा में यहाँ पे जो 3 पाठ बोले हैं, राहु की दशा आने में जब आएगी 3 पाठ ही लड़की पढ़ने शुरू कर दे, या उनको पढ़े या सुना करे। राहु का दान करना है, सतनाजा पंछियों को डाला करे। धार्मिक बनना है, शिव जी हो गया, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनसे राहु अच्छा होता है, इनके पाठ पूजा करने हैं राहु की दशा में। नीले कपड़े कम यूज़ करे, और परहेज जरूर रखना। परहेज क्या है, अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, मछली नहीं खाने, नीले कपड़े कम यूज़ करे। और बाकी आपका मैं फिर बोल दूँ इसके, देखो जी विदेश के योग हैं बहुत ज़्यादा, जो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर विदेश में जाएगी फिर इसकी किस्मत चमकेगी, भाग्य साथ देगा, सब कुछ को इसको मिलेगा। या बाहर में घर का जुड़ा काम कर ले, बाहर में अगर जैसे हॉस्पिटल का काम होता है, तो हॉस्पिटल से जुड़ा काम भी लड़की कर सकती है। जैसे हॉस्पिटल के जो काम होते हैं, डॉक्टर बन सकती है, नर्स का काम होगा, या और कोई हॉस्पिटल वाला काम कर ले लड़की। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला था नौकरी कब मिलेगी भाई। नौकरी देखो कब, वैसे ना इसके सरकारी नौकरी को योग देख रहा है, क्योंकि 10वां घर सरकारी नौकरी के, इस घर का मतलब गुरु बाहर पहले घर में बैठा है, और सूर्य से सरकारी नौकरी देखी जाती है, उच्च का बैठा है। काफ़ी जो होगा सरकारी नौकरी के भी। बाकी मैंने बोला हॉस्पिटल जुड़ा जो काम है वो लड़की कर सकती है। अगर इसका शौक है डॉक्टर बनने का, उसको बनना चाहिए। काफ़ी जो है डॉक्टर का, या नर्स हो गया, ऐसे जो काम है हॉस्पिटल वाले काम। और दूसरा विदेश में जाने की अगर इसकी इच्छा है, जाना चाहिए इसको भाई, जरूर भेजो आप इसको। शादी कब होगी, पति वाले घर का मतलब गुरु, तो इसका पति का सुख अच्छा लेकर बैठे, लेकिन मैंने बोला था राहु की वजह से थोड़ा सा हल्का सा अच्छे फल कम हो जाएंगे थोड़ा सा। बाकी जो मंगल दोष है ये थोड़ा सा विवाह में देरी करता है, इसके लिए मैंने हनुमान जी के पाठ बोले हैं, ताकि दोष बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और बाकी आपने बोला शादी कब होगी, देखो अगर इसकी गुरु की दशा भी होती ना, वो है नहीं, तो इसमें विवाह इसका हो जाता। या शुक्र की दशा होती है, वो भी अभी है नहीं कोई छोटी बड़ी। ये चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा शादी कब होगी, लेकिन थोड़ा सा हाँ ये उपाय कर ले, इससे क्या होगा अपने आप इसका ना योग बन जाएगा। उपाय क्या बोले, मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होती है, तो हनुमान जी के पाठ पढ़े। और बाकी खुश रहेगी ये सब के मिलने के बाद। भाई इसके ना पति के बारे में अगर क्लियर जानना है, उसके पति की भी कुंडली देखनी होगी। जब इसका विवाह होगा ना जिसके साथ, उसका साथ में अगर देखा जाएगा कैसा है, साथ में अगर मैं कैसे अगर बैठे, दोनों की कुंडली देख के ज़्यादा क्लियर होगा। खुश रहेगी जाइए सबके मिलने के बाद। राहु की दशा आएगी, उसमें तो दिक्कतें आनी है, क्योंकि जो देखो सबका जो जीवन है भाई एक जैसा नहीं होता। ऐसा कोई इंसान है जो पूरी लाइफ खुश रहे या दुखी रहे, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्यों आते हैं, दशा के हिसाब से। अब इसकी जब राहु की दशा आएगी ना भाई, फिर देखना कैसी इसकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, कैसी इसको चिंता होती है, परेशानियाँ आती हैं इसकी लाइफ में। क्योंकि दानव ग्रह है ये भाई, दानव बैठा भी 12वें घर में है। हाँ अगर उपाय करती है फिर दिक्कत नहीं आएगी, माँ को खुश देगी। चौथा अगर माता, इस घर का मतलब बुध 12वें घर में बैठा भी राहु के साथ है, चंद्रमा माता कर गई, चलो ठीक है। राहु की दशा में माता संबंधी भी चिंता रहेगी, जैसे माता के साथ मन मुटाव रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ अगर ये लड़की ये काम करती है, धार्मिक है, पाठ पूजा करती है, लाइफ में नाम जप करती है, भजन कीर्तन करती है, मंदिर जाती है, फिर तो भाई लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी इसके। तो इसलिए इसको मतलब जितना हो सकता है इसको बोलो, समझाओ कि अपना लाइफ में पाठ पूजा को बढ़ाओ, नाम जप ज़्यादा करो, मंदिर जाती रहे लड़की, और अपना मीट अंडे खाने इनसे बचना है। फिर भी आपको लग रहा होगा कुछ पूछना होगा, सवाल लिख के भेज देना या कॉल कर लेना। और खासकर शनि के उपाय ज़्यादा करें, क्योंकि साढ़े सिद्धि है, ये भी कारण है। अगर इसको नौकरी नहीं लग रही या लाइफ में दिक्कतें आती हैं, और शनि की जो दशा वो भी भाग्य
भाग्य योग बना है, भाग्य की हानि कर रहा है इसकी।